हमेशा से ही पुराने समय से कहते आए हैं कि लालच बुरी बला है। कहते हैं कि अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीज, अति लोभ के कारण एक कुएं में तीन। यानी कि हर प्रत्येक गृहस्थी को लोभ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये आश्रम ऐसा है कि इसे चलाने के लिए बहुत कुछ सोच समझकर काम करना पड़ता है। आम इंसान की न तो इतनी आमदनी होती है कि वो बगैर सोचे काम चला सके, और न ही उसका सामर्थ्य होता है कि जो समाज के प्रति उसका दायित्व है, अपने परिवार के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसे बिना लोभ के वो पूरा कर सके। यदि उसके पास सीमित आमदनी है तो उसे सोच समझकर खर्च करना ही पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक चीज में बचाव का ध्यान रखते हुए, बचत का ध्यान रखते हुए काम चलाना पड़ेगा और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। इसी तरह से कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक इंसान नारियल लेने जाता है और दुकानदार से पूछता है कि भाई नारियल कितने का है। उसने कहा साहब 10 रुपए का है। अब उसने सोचा कि हो सकता है इससे अगली दुकान पर सस्ता मिल जाए। अब वो अगली पर जाता है, वो कहता है कि भाई मैं तो ट्रक भर के लाया था, 5 रुपए का नारियल है। अब उसने सोचा कि चलो हो सकता है इससे आगे और भी सस्ता मिल जाए। और फिर आगे जाता है, तीसरे दुकानदार से पूछता है, वो बताता है कि 3 रुपए का है। मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पेड़ हैं नारियल के और मैं वहां से लेके आता हूं। फिर उसका लालच और बढ़ जाता है कि हो सकता आगे और सस्ता मिल जाए। आगे उसे खुद जो पेड़ों का मालिक था, उसने नारियल तोड़कर रख रखे थे। उसने कहा भाई 1 रुपए का, क्योंकि मेरे खुद के पेड़ हैं और मैं खुद तोड़ कर लाता हूं। लेकिन लालच तो लालच ही होता है, ये कभी खत्म नहीं होता। जो ही हमें कुछ मिलता है लालच और आगे बढ़ जाता है। उस इंसान ने कहा भाई और भी सस्ता मिल सकता है क्या। जो पेड़ों का मालिक था उसने हंसकर कहा कि जाओ, आगे मेरा खेत है, उसमें नारियल के बहुत से पेड़ हैं, वहां आप यदि तोड़ सको तो फ्री में तोड़ के ला सकते हो। अब उसको लालच आया कि 1 रुपया भी क्यों खर्च किया और मैं इसके खेत में से फ्री में ही तोड़ के क्यों नहीं लाऊं। उसने देखा काफी सारे पेड़ थे, लेकिन सबके नारियल पेड़ों का मालिक तोड़ चुका था। एक पेड़ कुएं के किनारे था और उस पर नारियल लटका हुआ था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं नारियल तोड़ूं। वो उस पेड़ के, क्योंकि उसके पास कोई औजार तो था नहीं कि उसकी टहनी को काटकर नारियल को छुड़ा सके, लेकिन लालच तो लालच होता है। वो उस पेड़ के नारियल को तोड़ने लगा और वो बिल्कुल दुखी हो गया और टूटा नहीं। इतने में उस जैसे लालची 2 और आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तेरा नारियल तुड़वा देते हैं, फिर तू हमारा तुड़वा देना। अब वो 2 भी उसी टहनी पर लटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि टहनी पर लटकने से वजन ज्यादा हो जाएगा और नारियल टूट जाएगा, हमारा काम भी बन जाएगा और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन वो तीनों ही उस
कहने पर नारियल पकड़ के लटक जाते हैं और उनकी झोंक कुएं में हो जाते हैं और तीनों के तीनों कुएं में गिर जाते हैं। तभी एक कहावत बनी कि अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीज। लालच के कारण एक कुएं में तीन, कि उन्होंने फ्री में लालच किया कि फ्री में हमें नारियल मिल जाए, तो तीनों ही कुएं में गिर गए। और वो बड़ी मुश्किल से आवाजें लगाई और आवाजें किसी ने सुनी और फिर उनके लिए कोई रस्सा वगैरह लेके आए, फिर उनको निकाला। तभी उसने कहा कि अति लोभ कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आज के टाइम में जो दहेज लोभी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। अभी अभी एक घटना घटी है कि किसी बीएसएफ के इंस्पेक्टर ने पहले तो धर्मात्मा बन गया कि मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने 1 रुपए का रिश्ता चाहिए। लेकिन जब बेटी के पिता ने सोचा कि अपने सामर्थ्य अनुसार बेटी को दान देना ही चाहिए, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार बेटी को गहने, कपड़े और सारे चीजें जो भी घरेलू होती हैं उनको इकट्ठा किया और सोचा कि मेरा सामर्थ्य है, एक गाड़ी भी दूल्हे को दे देता हूं, क्योंकि बैठना तो मेरी ही बेटी ने है, इधर उधर आए जाएगी, अच्छी लगेगी कि बेटी अपनी गाड़ी में घूम रही है। अब पिता ने बेटी के भले को सोचते हुए दामाद को खुश करने के लिए सारा सामान भी तैयार किया और एक गाड़ी भी देने की सोची। जब वो सगाई करने गया तो वो तो सोच रहा था कि इनकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी, इन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं था, इनकी गांव में वाहवाही भी हो जाएगी और मेरी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि मैं अपने सामर्थ्य अनुसार बेटी को दान दहेज दे रहा हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ससुराल वाले तो गिरगिट हैं, दिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और उनके मन में कुछ है। जब बेटी का पिता लड़के के घर सगाई करने गया, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार सारा सामान दिया, गहने दिए और एक गाड़ी भी दी। लेकिन उनका तो लालच और भी बढ़ गया और सगाई होने के बाद लड़के का पिता लड़की के घर आता है और बोलता है कि ये गाड़ी तो तुम मेरे नाम कर दो और मेरे बेटे को बड़ी गाड़ी दे दो, क्योंकि मेरा बेटा कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं है, इंस्पेक्टर है। अब लड़की को फोन नंबर देता है और बात करता है। लड़के लड़की की बात होती है तो लड़की भी बहुत समझदार होती है। लड़की लड़के की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। लड़का कहता है मैं इंस्पेक्टर हूं, कोई क्लर्क नहीं हूं, मैं कोई 4 क्लास थोड़ा ही लगा हुआ हूं, जो तुमने इतना घटिया सामान भेजा है, इतनी छोटी गाड़ी भेजी है, मेरी रेपुटेशन तो बड़ी गाड़ी में है, यदि आपने मेरे से शादी करनी है तो तेरे बाप को बोल के सामान अच्छा दे और मेरे को क्रेटा गाड़ी दे और मेरे बाप के नाम ये छोटी गाड़ी कर दे, ताकि हमारे बाप बेटों दोनों के पास गाड़ी हो जाए। अब लड़की बिफर जाती है और कहती है ऐसे लालची इंसान मैंने कहीं नहीं देखे, जो पहले तो अपने अच्छाई का ढोंग पीटते हैं, कहते हैं कि हम 1 रुपए का रिश्ता लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर मेरा पिता जो सामर्थ्य अनुसार सामान दे रहा है उसका तिरस्कार करते हैं, मेरे पिता को बेइज्जत करते हैं और बड़ी गाड़ी की डिमांड करते हैं। मैंने ऐसे दूल्हे के साथ दुल्हन नहीं बनना, मैंने शादी करनी ही नहीं है। और ये सभी शिकायतें पुलिस में चली जाती हैं कि रिश्ता होने के बाद दूल्हे का पिता और दूल्हा दहेज मांग रहा। अब लड़के के पिता को समझ आता है कि तेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, तेरा लालच तो
तुझे बदनाम भी करेगा और तुझे बर्बाद भी करेगा। अब दूल्हे का पिता हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर दो, मैं मेरे को जो दे दिया उसी में काम चला लूंगा, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की समझदार थी, उसने मना कर दिया कि ऐसे दूल्हे के घर मुझे बिल्कुल नहीं जाना जो इतना लालची है कि सब कुछ मिलने के बाद भी उसे और चाहिए। जो नियत में भूखा होता है उसकी नीयत कभी नहीं भरती, वो भूखा ही रहता है। इसलिए मैं ऐसे लड़के के साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगी जिसकी के डिमांड है और डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही है। उस लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया और उनकी शिकायत पुलिस के पास चली गई। आज अपने लालच के कारण माँ बाप और बेटा तीनों ही पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर केस हो रखा है। अब न तो लड़के की नौकरी बचेगी और न ही माँ बाप की इज्जत बचेगी, और लड़का बदनाम हुआ और माँ बाप भी बदनाम हुए। अति लोभ इसी तरह से दुख देता है जैसे कि इन तीनों को क्या तो दुल्हा बनना था, घर में नई नवेली दुल्हन आनी थी, और अब तीनों के तीनों जेल में सड़ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अति लोभ मत कीजिए, अपनी कमाई पर ध्यान रखिए, अपने नियत पर ध्यान रखिए। जिस बाप ने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। एक बाप बेटी को 20, 22, 25 साल पालता पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, अच्छी शिक्षा देता है, फिर भी वो मजबूर होता है कि उसके ऊपर दहेज की डिमांड होती है, और वो ना सामर्थ्य होते भी कई बार कर्जवान होकर भी अपनी बेटी को दहेज देता है, और पूरी जिंदगी उस दहेज के कर्ज को उतारने में लगा रहता है। इसीलिए बेटियों की कदर नहीं है, क्योंकि सोचते हैं पता नहीं बड़ी होने के बाद कौन इंसान ऐसा मिलेगा कि जो नीचता पर उतर आए और बेटी के लिए दहेज देना पड़े, या बेटी को इतना तंग कर दें कि हमें बेटी को वापस अपने घर बुलाना पड़े। इसीलिए बेटियों से ऐसे लोग नफरत करवाते हैं और बेटियों का सम्मान नहीं होने देते समाज में, कि प्रत्येक इंसान इस बात से डरता है कि पता नहीं कौन नीच मिल जाए और बेटी को यातनाएं दे तथा माँ बाप को भी दुखी कर दे। इसी तरह से एक आध लड़का ऐसा भी है जो बगैर दहेज शादी करता है और लड़की को मान सम्मान इज्जत देता है तथा अपने घर की लक्ष्मी समझता है। इसी तरह से किसी ने पूछा किसी लड़के से कि भाई तेरी दुल्हन क्या क्या लेके आई। उसने कहा, ऐ समाज वालों, तुम ये नहीं पूछते कि जो जिस बाप ने इस बिटिया को इतने लाड प्यार से पाला है वो क्या क्या छोड़ कर आई है। वो अपने माता पिता का लाड प्यार, अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, अपने भाई बहनों का साथ छोड़ कर आई है, अपने घर की इज्जत हमारे घर लेकर आई है, अपना सामर्थ्य हमारे घर में निभाने आई है। ये हमारी गृह लक्ष्मी है। इससे ज्यादा दहेज और क्या हो सकता है। जो बेटी सिर्फ 2 रोटी की मजदूर होती है, सुबह से शाम तक बड़े ही अच्छे ढंग से काम करती है और सिर्फ 2 रोटी खाती है, वो भी सास की दी हुई, कि उसके लिए भी इस समाज के लोग जो नीच लोग हैं वो दहेज की आस करते हैं। इस समाज का सुधार तभी हो सकता है जब हमारे मन बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा, हमारे लड़कों का दिमाग बदलेगा, बेटियों का दिमाग बदलेगा। बेटी कहेंगी कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं दहेज लेके ही नहीं जाऊंगी। और बेटा कहे कि मैं समर्थ हूँ अपनी दुल्हन को खाना खिलाने में, उसका पालन पोषण करने में, तो मैं दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि अगली का खर्चा कर सकूं। तो ऐ समाज के लोगों, सुधर जाओ, दहेज का लालच करना बंद करो, अपनी बेटियों को सम्मान दो, बहुओं को सम्मान दो, बहू को बेटी समान मानो, उसे कोई नौकरानी समान मत मानो कि बहू आ गई तो सब कुछ यही करेगी, वो भी किसी की बेटी है, वो भी आत्म सम्मान के काबिल है और इज्जत चाहती है। एक गृह लक्ष्मी के रूप में बहू को अपनाओ,
ताकि इस समाज का कुछ सुधार हो सके। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।